बता भी दो कि टेंशन क्या है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देखो कुछ तो है जो तुम्हें बॉदर कर रहा है। मैं तुम्हारा चेहरा देख के पता लगा सकती हूँ कि कुछ तो चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है। अच्छा, इतने अच्छे से जानती हो तुम मुझे? जी, जितना तुम खुद को नहीं जानते उतना जानती हूँ मैं तुम्हें। वो कैसे? क्योंकि तुम पानी की तरह साफ हो, जो तुम्हारे अंदर है वही दिखता है। कोई फरेब नहीं, कोई छल नहीं, और यही चीजें हैं जो मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी लगती है। जानती हो, चाहे मैं कितनी भी टेंशन में हूँ, मेरा दिन कितना भी खराब हो, लेकिन तुम उसे मुस्कुराहट और खुशी में बदल देती हो। क्या करूं, मैं हुई इतनी टैलेंटेड। भगवान ने मुझे इतनी फुर्सत से जो बनाया है। और वैसे भी ये सारे मक्खन मैं इसलिए लगा रही थी तुम मुझे अपनी परेशानी बता सको। और ये सब सुन के चने के झाड़ पे मत चढ़ जाना। राम 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 राम। मैं नहीं चढ़ता चने के झाड़ पे चाय। हाँ देखो, वैसे तो मैंने तुमसे आज तक कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन एक बात ना मैंने तुमसे जानबूझ के हमेशा छुपाई। कौन सी बात? देखो बेबी, मेरा ना एक भाई है जो गांव में माँ बाबा के साथ रहता है, और वो यहाँ हमारे साथ रहने आ रहा है। सुमित नाम है उसका। हाँ, तो इसमें छुपाने जैसी बात क्या है? अरे बाबा, वो हमारे तुम्हारे जैसा नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। वो ना, उसका ध्यान है ना हमेशा गलत कामों में रहता है। और जानती हो, बचपन में जब हम पढ़ते थे ना, तो अम्मा बाबा उसको हमेशा मेरा एग्जाम्पल दिया करते थे कि कितना अच्छा पढ़ता है, कितने अच्छे नंबर लाता है, कितना ईमानदार है। लेकिन उसको ना ये सब बातें बहुत बुरी लगती थी। वो तो मौका ढूंढता था मुझे हमेशा नीचा दिखाने का। पढ़ाई में तो उसका ध्यान कभी था ही नहीं, सारे गलत कामों में उसका ध्यान था। मार पीट, झगड़ा फसाद, और बताए क्या, मेरे को तो बताने में भी शर्म आ रही है, शराब पीता था वो, शराब, और सिगरेट पीता था। तुमको तो मालूम है मुझे सिगरेट के धुएं से कितनी इरिटेशन होती है। राम 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 राम, शराब, सिगरेट, जुआ, पता नहीं क्या क्या वो करता था। पता नहीं कैसे बताऊं, इतना गंदा काम। लड़कियों को छेड़ता था वो। हाँ, और वो तो कुछ भी नहीं, उसके बाद उसने गुंडों का गैंग ज्वाइन कर लिया, गुंडों का। हाँ, और वो और भी गलत और गंदे काम करने लगा। बाप रे, तुम्हारा तो उसके साथ रहना मुश्किल हो जाता होगा ना? अरे मुश्किल बेबी, बहुत मुश्किल। मुझे तो हमेशा माँ बाबा का डर लगा रहता था, उनकी जिंदगी खतरे में थी। और जानती हो, मैं किसी तरह स्कॉलरशिप के जरिए अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर चला आया। और कुछ टाइम बाद मैंने बाबा को कॉल किया तो पता चला कि घर में पुलिस आ गई थी और उसको उठा के जेल में डाल दिया, मेरे भाई को, सुमित को। मैंने बाबा को बोला यहाँ आने के लिए, लेकिन वो तो गांव छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं ये गांव वाले गांव क्यों नहीं छोड़ते, मेरी तो समझ में नहीं आता। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? पुलिस ने उसको छोड़ दिया या फिर वो अभी भी जेल में है? अरे वो तो कई साल जेल में रहा। बेबी, पता नहीं ये बात मुझे कहनी चाहिए या नहीं, पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता था वो जिंदगी भर जेल में रहे ताकि मेरे माँ बाबा को वो और ज्यादा तकलीफ और दुख ना दे पाए। बहुत तकलीफ दी है उसने मेरे माँ बाबा को, बहुत तकलीफ दी है। ओ बेबी। बेबी, मैंने बहुत गलत सोचा सुमित के बारे में, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन है तो मेरा भाई ना। भाई के बारे में ऐसा कौन सोचता है? मैं गलत हूं ना? नहीं बेबी, तुम गलत नहीं हो। अब तुम खुद सोचो ना, अगर कोई भी इंसान अपने माँ बाबा के साथ ऐसा बिहेव करेगा तो कोई कैसे सोच सकता है? और फिर ऐसा सोचना तो जायज है ना। वैसे भगवान का भी अजीब खेल है, एक भाई को शरीफ और दूसरे को बिल्कुल अपोजिट, शैतान। मैं भी यही सोचता था बेबी, यही सोचता था मैं। अगर सुमित भी मेहनत करे और ईमानदारी से मेरे माँ बाबा की सेवा करे, उनकी मदद करे, तो सब सुखी रहेंगे। खैर,
आज मेरी माँ से बात हुई और उन्होंने बताया कि वो शाम को यहाँ आ रहा है। उसको जेल से छोड़ दिया अच्छे बर्ताव की वजह से। ये तो बहुत अच्छी बात है अमित। भगवान ने आखिरकार तुम्हारी सुन ही ली। लेकिन बेबी पता है, मुझे ना हमेशा जब भी उसके बारे में सोचता हूँ ना, मुझे डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो फिर से गलत कदम ना उठाए। मुझको उस पर कभी भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि जो उसने किया है उसके बाद उस पर कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि वो अब सुधर गया होगा। काश ऐसा ही हो, काश वो कोई गलत कदम ना उठाए। चलो अभी मैं चलती हूँ, मुझे ग्रोसरी शॉपिंग करनी है। ठीक है? ठीक है बेबी, तुम अपनी शॉपिंग वॉपिंग कर लो और हाँ जल्दी आना, फिर तुमको अपने भाई से भी मिलवाना है ना? ठीक है। बाय, लव यू। बाय। हे राम, बस सुधर गया हो मेरा भाई। इतनी गलत संगत, गलत आदत, जेल भी हो आया। अब कर लीजिए इतने बुरे काम करने थे, बस अब सुधर जाए और अच्छे से रहे। अगर यहाँ पे रह के उसने कुछ गलत किया, अरे बाप रे, मुझे तो सोच के भी डर लगता है, कैसे संभालूंगा। है तो छोटा भाई, लेकिन दबाता है वो मुझे, थोड़ा सा डोमिनेट भी करता है मुझे। भाई है ना मेरा, इसलिए मैं डोमिनेट हो जाता हूं। प्यारा भाई है मेरा। मेरे बेबी ने हेयर स्टाइल चेंज की है क्या? ओह मैन। हाँ, अरे सुमित, तुम आ गए और भाभी से मिल भी लिए। सुमित? अमित? ओ माय गॉड बेबी, मैं तो टेंशन के मारे तुमको बताना ही भूल गया कि सुमित मेरा जुड़वा भाई है। क्या भैया, आपने भाभी को बताया नहीं कि मैं आपका जुड़वा भाई हूं? हाँ, और भाभी ने ना मुझे आप समझकर गले लगा लिया और आई एम शॉक्ड। मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। वो तो मैं भाभी को अपने आप से छुड़ाने वाला था कि इतने में आप आ गए। मैं भी नहीं छुड़ा पाता। आई एम सो सॉरी सुमित। अरे नहीं 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 नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है? हाँ, अरे गले लगाना कोई बुरी बात थोड़ी है भाभी। और जब जान पहचान हो जाए तो गलत लगना ही चाहिए ना, है ना? दोबारा से क्यों, सही कहा ना? Why not? आओ गले लग जाओ। रश्मि, ये है सुमित मेरा भाई, जुड़वा भाई, और सुमित ये है रश्मि मेरी गर्लफ्रेंड। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। और आप क्यों टेंशन ले रहे हैं भैया? मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूंगा। आप भाभी का ख्याल रखिए। कितनी प्यारी भाभी है। हाँ, और भाभी की आंखों से पता चलता है कि वो आपसे कितना प्यार करती है। आप तुम भी कितना बदल गए हो ना सुमित। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हो तो भैया ने आपको सब बता दिया। ठीक किया, अच्छा ही किया। क्यों नहीं बताते? मैं बहुत बड़ा गधा था, बेवकूफ था। लेकिन भाभी, भैया, अब मैं बिल्कुल बदल गया हूं, एकदम सुधर गया। शाबाश सुमित, मुझे तुम पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो रश्मि, ऑफिस का बहुत सारा काम है, आओ आओ। अरे ऑफिस का काम भैया ठीक है, कीजिए ऑफिस का काम, लेकिन भाभी एक बार गले लगा लीजिए, एक बार और। हाँ प्लीज।
आओ आओ जल्दी आओ, बहुत सारा काम है, आज तो फट जाएगी पता है। भाभी, तेरे दिल की तिजोरी की मेरे पास है चाबी। अबे दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ये चूतिया क्या करेगा? भाभी को तो जन्नत हम दिखाएंगे। अरे सुमित ज्यादा टाइम नहीं लेता, 24 घंटे तो छोड़ो, 24 मिनट में अगर मैंने नूडल ना चेक किया, मेरा नाम भी सुमित नहीं। अरे बेबी अभी कितना काम बाकी है? भैया वो, एक्सक्यूज मी भाभी, भैया वो थोड़ा काम था, वो किचन में क्या वो गैस, अरे आओ ना भैया, थोड़ा काम है, जल्दी आओ, आओ ना भैया। ठीक है मैं आता हूं। बेबी चलो ऑफिस का काम करते हैं। हाँ अमित, मैं वही पूछने वाली थी कि जो प्रेजेंटेशन की तुम बात कर रहे थे उसे पावर पॉइंट में बनाना है कि? पावर पॉइंट, आई लाइक पावर पॉइंट। डार्लिंग ये सब ऑफिस का काम छोड़ो, अभी हमेशा ऑफिस का काम थोड़ी, और भी तो काम रहते हैं ना, है ना बेबी, है ना बेबी? अमित क्या हो गया तुम्हें आज? आई एम सो सरप्राइज। डार्लिंग आज मैं बहुत रोमांटिक मूड में हूँ। अच्छा अमित, हम लास्ट वीक रेस्टोरेंट में गए थे ना, बस मुझे ना उस रेस्टोरेंट का नाम याद नहीं आ रहा। कौन सा रेस्टोरेंट था वो? अरे भाड़ में गया रेस्टोरेंट, अभी क्या मुझे रेस्टोरेंट याद आएगा क्या? अभी तुम ये सब छोड़ो, मेरे पास हो ना मेरी जान, तुम्हारा रेस्टोरेंट जाने का मन नहीं। सुमित? हाँ। अरे तुम पागल हो क्या? मैं कुछ सुमित, अरे मैं अमित, तुम्हारा अमित, अमित नॉट सुमित। तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट अंधेरी में नहीं, बांद्रा में है। सुन, अब बहुत हो गया, मेरी बात सुन ले कान खोल के। मैं अमित नहीं सुमित हूं, सुमित। अमित कहाँ है? गया। कहाँ गया? अमित गया और सुमित आया। अमित, माय गुडनेस। क्यों हाथ धो के अमित के पीछे पड़ी है? हाँ क्या देता है वो तुझे? वो कुछ भी मजा नहीं देगा। मेरे साथ रहेगी ना तो वो मजे दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। ओह माय गुडनेस, अमित छोड़ो मुझे, तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने इसे मार दिया, ये मेरा भाई नहीं है, ये शैतान है, शैतान। इसने मेरे को मारा, मेरे कपड़े उतार के खुद पहन लिए। मेरे को होश आया तो मेरे को गांव से फोन आया कि ये जेल से भागा है, इसको छोड़ा नहीं है, वो वहां पे किसी लड़की का रेप करके भागा है। ये तुम्हारे साथ भी ऐसे ही करता, इसलिए मैंने इसको मार दिया। बेबी, बेबी मैंने ठीक किया ना बेबी? हाँ बेबी तुमने ठीक किया। बेबी ये मरा नहीं है, इसका हाथ हिला, ये बेहोश है। चलो फटाफट पुलिस को फोन कर देते हैं। हाँ हेलो पुलिस स्टेशन,